हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सत्येंद्र एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकॉन आल्सो सो यू विल गेट रेगुलर नोटिफिकेशन अबाउट न्यू अपलोड्स। आज के हमारे इस टॉपिक में हम लोग म्यूटेशन को कंप्लीट करेंगे। दैट व्हाट इज़ म्यूटेशन। ओके, तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन जो है वो किसी भी प्रकार का, ठीक है, चेंजेस है जो कि उत्पन्न होता है डीएनए में। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से दैट एनी चेंजेस दैट अकर्स इन द डीएनए ऑफ अ जीन्स रिफर टू एज म्यूटेशन। ठीक है, अब ये जो म्यूटेशन है ये कैसे हो सकता है? ये म्यूटेशन जो है स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, यानी कि नेचुरली भी अकर हो सकता है, प्रकट हो सकता है, या फिर इसे इंड्यूस भी किया जा सकता है। ठीक है, म्यूटेशन दो तरीक़ों से हो सकता है। आइदर इट विल हैपन नेचुरली और इट विल बी इंड्यूस्ड बाय सम एजेंट्स एंड वी कॉल इट दोज एजेंट्स म्यूटाजेनिक एजेंट्स। वी कॉल इट म्यूटाजेनिक एजेंट्स। ठीक है, तो वो सारे एजेंट्स, वो सारे सब्सटेंसेस और केमिकल इंग्रेडिएंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द इंड्यूस्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज और नोन एज म्यूटाजेंस। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो डीएनए में जो है चेंजेस को एम्पलीफाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, प्रोसीड करते हैं उसमें। ठीक है, अब क्योंकि म्यूटेशन से डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं तो वहाँ पे जो रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है, ठीक है, ये जो प्रोसेस रहेगा इसमें चेंजेस आपको ज़रूर दिखेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही कम तौर पे देखने के लिए मिलता है। ठीक, अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें तो हाल के दौर में अगर कोरोना वायरस है जो, वो अपने आप को रेगुलर बेसिस पे जो है धीरे धीरे, जैसा हम लोग उसको यानी कि चेंजेस कर रहा है अपने बॉडी के अंदर में। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, और उसी को अगर हम लोग कोरोना वायरस को ले रहे हैं तो उसी के जगह में अगर हम किसी दूसरे बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, ठीक है, और उससे हमको कुछ स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल बेसिस पे, इंडस्ट्रियल पर्पस जो है उससे हमारा फुलफ़िल नहीं हो सकता, क्योंकि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो हो रहा है वो तो नेचुरली होगा, है ना। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कुछ अपने यानी कि म्यूटाजेंस के थ्रू जो डीएनए में अगर हम लोग को जो सूटेबल चेंजेस जो हमको रिक्वायर्ड है वो चेंजेस अगर हम लोग कर पाएँ तो उससे हम लोग हमारे अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स चाहिए हमको इंडस्ट्रियल लेवल पे, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग यानी कि पा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिलेक्शन ऑफ म्यूटेंट्स। ठीक है, तो जो सिलेक्शन और आइसोलेशन है ना, एप्रोप्रिएट म्यूटेंट स्ट्रेंड का, उसे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है? जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग ऑन इंडस्ट्रियल यूज़। वॉट एवर द वर्क वी आर डूइंग इन अ इंडस्ट्रियल लेवल। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, है ना, हम ये जानते हैं कि इंडस्ट्री में जो चीज़ें रहती हैं वो लेबोरेटरी लेवल पे नहीं रहती, यानी कि 5 ग्राम 10 ग्राम के लिए नहीं बनता या 1-2 किलो के लिए भी नहीं बनता, वो सीधे 100 किलो से 1000 किलो के लिए बनता है ना। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है अमाउंट भी बहुत लार्ज रहता है, तो उसके लिए हमें जो म्यूटेंट स्ट्रेंस हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक टाइप के चाहिए। ठीक है, तो कई सारे मेथड्स हैं जिससे हम लोग एक स्पेसिफिक म्यूटेंट स्ट्रैंड्स को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जो है 2 प्रकार की चीज़ें रहती हैं। पहली है रैंडम स्क्रीनिंग। रैंडम स्क्रीनिंग में हम लोग जो म्यूटेटेड जो स्ट्रेंड्स रहते हैं उन्हें हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये
घास में सुई ढूंढने जैसी वाली बात हो जाती है कि हाँ अचानक से आपको कुछ सुई वो है जो मिल गई, या फिर अचानक से आपको जादुई पेंसिल मिल गई, ऐसी टाइप की बात रहती है कि लेकिन कई बार ये जो तरीका रहता है ये सही तरीका रहता है राइट टाइप के स्ट्रेंथ्स को ढूंढने का या फिर उसको डेवलप करने का। पर ये हर मैक्सिमम टाइम में यानी कि 98% के केसेस में रैंडम स्क्रीनिंग जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी डू इंड्यूस्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन, और उससे हमको क्या मिलता है, सिलेक्टिव आइसोलेशन ऑफ म्यूटेंट्स। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे होंगे कि हम लोग अगर आइसोलेट करना चाह रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेंथ्स का, या फिर हम लोग आइसोलेशन करना चाह रहे हैं एंटी मेटाबोलाइट रेजिस्टेंट स्ट्रेंथ्स का। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ्स जो रहती हैं वो किसी न किसी चीज़ों से अफेक्टेड रहती हैं, तो उन चीज़ों में, उन स्ट्रेंथ्स में उसके खिलाफ रजिस्ट होने की कैपेबिलिटी रहनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पहला बोला आइसोलेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेंथ्स का, तो ये जो स्ट्रेंथ्स रहेंगी, ये जो म्यूटेंट स्ट्रेंथ्स रहेंगी, ये एंटीबायोटिक्स से जो है रजिस्ट रहेंगी। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स से रजिस्ट रहेंगी, इसका मतलब है कि अगर उसे कोई एक सिलेक्टिव मीडियम हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे वो अपना ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाएगा, और इंडस्ट्री में भी वो क्योंकि स्पेसिफिक लेवल पे बना हुआ है वो म्यूटेंट स्ट्रेंथ, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपना ग्रोथ दिखाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में। Okay, so now let's see types of mutation. So mutation having two major types. One is point mutation and second one is frame shift mutation. Point mutation again classified in two parts. One is transition point mutation and second one is transversion point mutation. In the transition point mutation, what is happening, we all know, we all very well aware about C, what is C, what is G, what is A and what is T. Okay, cytosine, guanine, adenine, threonine. Okay, so what is happening in transition point mutation, just simply यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रही है प्यूरिन की और वी कैन से पैरामिडिन की एक दूसरे से। ठीक है, एज वी कैन सी यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन जो है ना, इस प्लेस पे जैसे ए और टी है, तो यहाँ पे जी और सी, ग्वानिन एंड साइटोसिन जो है वो आ गए हैं। तो ये जो पॉइंट म्यूटेशन है, जिस टाइप का पॉइंट म्यूटेशन है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन। एंड इफ विल सी इन द ट्रांसवर्जन, तो यहाँ पे जो है ये जो ए और टी है ये सिंपली क्या होंगे, इस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, और ये जो चीज़ें हो रही हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रही है, दैट इज़ वाई वी आर सेइंग इट अ पॉइंट म्यूटेशन। एंड नाउ लेट्स सी अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इसमें ये हो रही है दैट वी आर एडिंग वन बेस पेयर और वी आर रिमूविंग वन बेस पेयर। सो लेट्स सी थ्रू डायग्राम। सपोज देयर इज़ वन बेस पेयर। ठीक है, तो ये भी दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट वन इज़ बाय इंसर्शन, यानी कि हम उसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक बेस पेयर जो है इसे हमने ऐड किया, तो इसे हमने इंसर्शन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कह दिया। एंड अगर इसी बेस पेयर में अगर हमने किसी को इसको रिमूव कर दिया, तो हमने उसे डिलीट किया, तो उसे हम लोग कहेंगे डिलीशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये होंगे आपके टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, so here it is, we have successfully completed the mutation topic. Okay, see you in the next video. Thank you for watching.